तो हेलो गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण होना चाहिए, यदि tan a बराबर हो 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका मतलब बी एंगल जो होगा वो सर राइट एंगल पे होगा, एंड इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेट। ठीक है सर, CBSE वाले आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है सर कि एक ट्राइंगल बनाना है सर। ठीक, ये मेरे पास ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल पे बोल रहा है कि मतलब एंगल जो बी होगा सर वो आपके जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपका राइट एंगल पे बन रहा है, तो आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, आपका ये सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को सर tan a इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक सर, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट sin a cos c प्लस cos a sin c। ये आपको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, cos a cos c माइनस sin a, सॉरी आई हैव डोन मिस्टेक यार, थोड़ा सा यहाँ पे sin a एंड sin c, ये हम लोगों को प्रूफ करनी है, मतलब ये फाइंड करनी है। ठीक सर, तो जैसा कि हम लोग को बोला था क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, एक ट्रायंगल लेना है और राइट ट्रायंगल होगा जिसके मतलब बी कहाँ पे रखने हैं, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहे हैं वहाँ पे रखनी है। ठीक सर, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमको गिवन क्वेश्चन में क्या दिया सर, tan a बराबर 1/√3। ठीक सर, तो tan a इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, आपके पास p/b फॉर्मूला होता है सर, तो p/b 1/√3। तो आप यहाँ देखिए p के सीधा में आपके कितना 1 है एंड b के सीधा में कितना है 1, मतलब p का इज इक्वल टू कितना 1 एंड b इज इक्वल टू कितना सर √3। बट h का वैल्यू आपको पता नहीं है। देन आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सर। तो एच बराबर क्या होता है सर, पी का वैल्यू आपका √3 का होल स्क्वायर एंड बी का वैल्यू कितना सर 1 स्क्वायर। अब यहाँ चलते सर आगे, तो आपके पास क्या है कि √3 का स्क्वायर, मतलब ये √3 से ये कैंसिल, तो आपके पास कितना बच गया 3 और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो h बराबर ये, तो h बराबर कितना आ गया सर 4 एंड h बराबर आपको पता है √4 और किसका वैल्यू होता है सर 2, मतलब h बराबर कितना आ गया सर हमको 2 मिल गया है हो। ठीक, तो अब देखिए एंगल आपका ये है, तो मतलब आपका पी ये बनेगा बी ये बनेगा, तो मतलब आपके पास पी का जो वैल्यू है कितना सर 1 है एंड बी का वैल्यू आपके पास कितना है सर √3 है एंड एच का वैल्यू आपके पास कितना है सर, ये 2 आ चुका है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग बनाते हैं सर। ठीक सर, तो चले अब क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि क्वेश्चन मतलब काफ़ी आसान तरीके से बन रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ यही चीज़ को। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए एंड साइन सी। साइन ए इज इक्वल टू क्या सर, p/h, कोस बराबर क्या b/h प्लस कोस से इज इक्वल टू b/h एंड साइन सी बराबर क्या होगा सर p/h। अब देखिए आपको साइन ए बराबर p/h, तो आपका एंगल कितना है सर 1, तो आप देखिए एंगल ए है तो एंगल ए इधर बन रहा हमें, तो ये वाला आपका क्या हो, जिधर से आप देखो बेस हो जाएगा उसके बगल वाला p4 पत्नी 4 परपेंडिकुलर, तो p मेरे पास कितना हो जाएगा सर 1 एंड h मेरे पास कितना हो जाएगा सर 2 इंटू। अब चलते हैं सर कोस सी, तो कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है सर b/h होता है, एंगल कौन सा c है, तो हम लोग इधर से देखेंगे तो b मेरे पास कितना हो जाएगा सर 1 एंड h कितने हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस। अब कोस ए तो b/ कितना, तो यहाँ पे √3 एंड h कितना होगा सर 2 प्लस p, अब कौन सा है सर आपके पास साइन सी है सर, साइन सी, तो साइन सी इधर से, तो p मेरे पास कितना हो जाएगा सर √3 एंड h कितना हो जाएगा 2। अब 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, कोई इसे नहीं करेगा। ठीक है, 2 से 2 काट देना मत, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अक्सर क्या होता है गलती ऐसे करता है, अरे भाई तू काट रहा काट दो, तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना, एक का एक और 2 दूनी 4, √3 को √3 से गुना करेंगे सर, सॉरी इंटू, तो ये कितना आ जाएगा सर 3 और नीचे कितना 2 दूनी 4, जब इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा सर 4 और ऊपर में कितना सर एलसीएम, जब मेरे पास जब
डिनोमिनेटर सेम रहता तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। तो 1 + 3 तो इक्वल टू कितना 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 1। मतलब इसका आंसर जो आ गया सर 1 आ गया है कि नहीं। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोस ए बराबर b/h। तो कोस ए आपका इधर है, जिधर से देखो वही आपका बेस है, उसका बगल वाला p फॉर पत्नी एंड दैट इज हाइपोटेनस। तो कोस का फॉर्मूला b/h एंड कोस सी, तो कोस सी आपको इधर से देखना है, तो इसमें भी क्या है सर b/h माइनस साइन ए तो p/h, साइन सी तो p/h। मतलब सबसे पहले आपको ये देखना, उसके बाद हम लोग अब एंगल के थ्रू उसको बनाएंगे सर। ठीक, तो बी एंगल कौन सा था आपका सर ए था, तो आपको एंगल ए इधर आ रहा, तो बेस बाई एच, तो बेस आपका कितना पास है √3 और हाइपोटेनस कितना है सर 2 इंटू कोस सी। तो कोस सी आपका किधर है सर, एंगल सी इधर है, तो आपका बेस कितना हो जाएगा सर 1 एंड एच कितना हो जाएगा सर 2 माइनस। अब चलते साइन ए, तो साइन ए इधर है, तो आपका पी कौन सा हो जाएगा सर ये वाला पार्ट, और आपका बी वाला पार्ट और एच ये वाला पार्ट। तो मेरे पास क्या हो p/h, तो 1 कितना हो जाएगा 2 सर। ठीक, फिर उसके बाद इंटू फिर कौन सा एंगल है सर साइन सी, तो इधर से देखेंगे तो √3/2। चलिए इसको सॉल्व करें, तो आपका √3 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, √3 1 जा √3 एंड 2 2 जा 4। आप देख रहे हैं कि दोनों डाटा सेम, और एक पे प्लस है एक पे माइनस, तो दोनों आपस में क्या होंगे सर, ये आपस में यहाँ पे कैंसल हो जाएंगे। या तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं √4 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे √3 माइनस √3 में से √3 कैंसिल, तो कितना 0/4 इक्वल टू 0। और अगर ऐसे भी काट दीजिएगा तो भी आंसर कितना आएगा सर 0 आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ये तरीका भी जा सकते हैं, या तो ये कट आउट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका फाइनली आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब 10 बाकी रह गया, तो उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज किसी भी हालत में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक, तो चले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे चलते हैं। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोगों को बोल रहा है कि ट्राइंगल PQR है जिसका कोण Q समकोण है PR + QR है। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, जिसका Q आपके पास समकोण है, मतलब राइट एंगल पे यहाँ पे होगा Q एंड बाकी जगह पे PR एंड QR लगा सकते हैं। ठीक सर, तो ये आपका P हो गया, ये आपका R हो गया। ठीक सर, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि PR मतलब PR + QR दोनों का कंबाइंड वैल्यू दे दिया है सर 25 एंड PQ का वैल्यू दे दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है क्वेश्चन में, साइन P, मतलब साइन P और कोस P का वैल्यू फाइंड करना है एंड टेन P एंड ऑल्सो टेन P। ठीक सर, मतलब ये तीन वैल्यू पता करना, कोस P, साइन P एंड टेन P फाइंड करना है। लेकिन देखिए सर इस क्वेश्चन में ना तो आपको परपेंडिकुलर केवल दिया हुआ है, लेकिन हाइपोटेनस और बेस ने कंबाइंड करके दिया हुआ है। ठीक सर, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सर ये वाला आपके पार्ट क्या है सर, P कहलाता है, ये वाला B कहलाता है और ये वाला H कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पे PR + QR इक्वल टू कितना दिया 25, मतलब ये PR और QR मतलब ये दोनों का कंबाइंड कितना दे दिया सर आपको 25। मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या है सर H है, ये वाला पार्ट कितना है सर आपका B है, मतलब H + B बराबर आपको कितना दे दिया 25। लेकिन यहाँ पे H बराबर हम लोग डुप्लीकेट मतलब ये टेम्प्रोरी वैल्यू बना सकते हैं, तो इस B को एक्स्ट्रा है सर, तो ये उधर जाके चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो H बराबर 25 - B, इसको क्या रख लेते हैं सर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मेरे पास जो PQ का वैल्यू है, ये PQ ये परपेंडिकुलर है सर, वो वैल्यू आपको कितना दे दिया सर 5। चलिए अब पाइथागोरस लगाइए, तो H² = P² + B²। तो H मेरे पास कितना दे दिया सर 25 - B का होल स्क्वायर इक्वल टू P मेरे पास 5 का स्क्वायर एंड B की जगह में नहीं पता इसलिए B²। अब देखिए A - B का होल स्क्वायर, तो A² तो 25 का स्क्वायर प्लस B तो B का स्क्वायर -20 मतलब 2AB, तो 2A एंड B एंड इधर 25 + B²। ठीक सर, अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है सर 625 होता है एंड B का स्क्वायर तो B² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50B, उधर क्या हो जाएगा सर 25 + B²। अब देखिए सर नंबर एक साइड रखे, लेटर एक साइड, तो 625 - 25 -
50b इक्वल टू बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, यहाँ से माइनस करेंगे तो 600 और ये माइनस 50b इक्वल टू 0। ठीक सर, अब चलते हैं हम लोग इसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं सर। ठीक है, तो इस बार पार्ट वाले को भी मिटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 50b इक्वल टू, मेरे पास 600 था, देन b इज इक्वल टू कितना सर 600 अपॉन कितना सर 50, 0 से 0 कैंसल, 15 12, b का वैल्यू कितना आ गया सर 12। अब इस b का वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो इक्वेशन 1 में, तो हमको h का वैल्यू निकल जाएगा। तो b का वैल्यू क्या करते हैं सर 25, तो h बराबर यहाँ पे पुट आउट करते हैं तो 25 माइनस आपका 12, तो h बराबर कितना हो जाएगा सर आपके पास 13, मतलब h का वैल्यू कितना आ गया सर आपके पास 13, h 13, b 12 एंड p आपके पास 5 है। अब हमको बाकी वैल्यू निकालना है, उसको निकालते हैं। ठीक सर, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बाकी को वैल्यू को निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता चल चुका है कि आपके पास ये वाला वैल्यू कितना 13, ये वाला वैल्यू आपके पास 12 एंड ये ऑलरेडी आपके पास 5 दिया हुआ है। ठीक, तो साइन पी, तो साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर पी बाई एच होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखें एंगल कौन सा सर पी एंगल दे रहा है और एंगल पी दे रहे हैं, तो पी मेरे पास परपेंडिकुलर कौन सा, इधर से आपको फिगर देखनी है तो उसके जस्ट बगल वाले जो खड़ा लाइन होता है वो आपके क्या होता है सर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 12 एंड एच कितना मेरे पास 13। उसी तरीके से आपका कोस पी निकालना है सर, तो कोस पी बराबर क्या हो जाएगा सर बी अपॉन एच होता है। तो आपको इधर से देखना, तो बेस कितना हो जाएगा सर 5 एंड एच कितना हो जाएगा 13। अब 10p निकालना है सर, तो 10p बराबर काफ़ी आसान है क्योंकि 10p का फॉर्मूला क्या होता है साइन पी अपन कोस पी होता है। अब देखो यहाँ पे 13 और 13 कैंसिल कर दे तो मेरे पास क्या हो जाए, अब देखो यहाँ पे पी और बी होता है, तो p मेरे पास कितना है सर 12 एंड b मेरे पास कितना है सर 5 है और एच कैंसिल, तो मेरे पास ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 11 है जो हम लोग का ट्रू फॉल्स है। ठीक है सर, तो उस ट्रू फॉल्स को भी हम लोग कर लेते हैं। तो चले चलते हैं विच रीजन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमको 11 पे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखते हैं वेरीफाई करके ये सही है या गलत है। देखते हैं 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है या नहीं होता है। जैसा कि आप चार्ट पढ़िएगा 8.2 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चार्ट के बारे में पढ़ना है। देखते हैं कि 10a का मान जब हम निकालते हैं सर तो 10a का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर 0 होता है एंड 10 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/√3 होता है एंड 10 45 का मान कितना होता है सर 1 होता है एंड 10 आपका 60 डिग्री का मान कितना होता है सर आपका √3 होता है एंड 10 90 डिग्री का मान कितना होता है सर आपका इन्फिनिटी होता है, मतलब अपरिभाषित। आप देखिए कि 10 का डिग्री जैसे जैसे बढ़ रहा वैल्यूज भी वैसे क्या हो रहा है सर बढ़ रहे हैं, 1 है और यहाँ पे 1.732 होता है सर, मतलब ये जो वैल्यू हो रहा है 10 का मान डिग्री के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है सर कि मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे 10a का मान भी क्या होता है बढ़ता है, मतलब ये 1 से कम नहीं 1 से ज़्यादा होता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि सदैव हमेशा 1 से कम होगा, जो कि क्या है सर गलत है। तो पहला जो आंसर होगा वो मेरे पास क्या है सर गलत है, मतलब फॉल्स है, मतलब असत्य है। ठीक है सर, चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कोण ए के किसी मान के लिए सेके का मान 12/5 होता है। बोलता है कोण ए के मतलब एंगल ए का मान के लिए किसी के मान सेके का मान हमेशा 12/5 होगा। चलो देखते हैं सर, तो सेके हमको ये दिया हुआ है सर, तो सेके का फॉर्मूला क्या होता है सर h/b होता है एंड ये 12/5 होता है। चलिए इसको सॉल्व करें सर, तो h का मान कितना सर 12 एंड b का मान कितना सर 5 एंड p का मान हमको पता नहीं है। पाइथागोरस लगाएंगे सर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है सर b स्क्वायर। तो p का वैल्यू मेरे पास नहीं पता है एंड h का वैल्यू 12 का स्क्वायर है एंड p का वैल्यू मेरे पास कितना नहीं पता है एंड b का वैल्यू मेरे पास कितना सर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 144 और ये p का स्क्वायर कितना होता है सर नहीं पता, 5 का स्क्वायर 25। ये इधर आके क्या हो जाएगा सर माइनस 144 माइनस 25 बराबर पी स्क्वायर। ठीक सर, तो चलिए 144 में से 25 घटाए तो 144 में से 25 कितना आ गया सर 14 में से 5 9 13 3 में 2 119, तो 119 अब पी स्क्वायर। ठीक सर, तो p बराबर क्या होगा √119। जब आप इसको निकालेंगे सर तो आपके पास कैसे निकालते हैं सर, ये आपको स्क्वायर आपने सीखा होगा 119, इसमें क्या करते हैं सर पेयरिंग करते हैं। ठीक, तो 1 1 जा कितना होता है सर 1 होता है,
तो ये 1 को 2 लिखेंगे, वहाँ से 1 में 0, 119 सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, जब 2 नंबर उतार तो उसके बदले 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 10। अब हम लोगों को क्या लाना है, इसके बराबर लाना। तो आप क्या कर सकते हैं सर, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डालने के बाद एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 0। अब देखिए 21 के बगल में कितना आता है रखेंगे जो इससे कम आ 190 से, मतलब यहाँ पे 5 रखते हैं, 25 25 125, ये भी छोटा पड़ जा रहा। फिर हम लोग क्या रखते हैं 6 36 के 6 हाथ में 6 दूनी 12 12 3 15 156, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं सर 28 रख देते हैं। 88 64 के 4 हाथ में 6 और 16 16 6 20, मतलब 7, मतलब 10.7, मतलब ये कितना आ जाएगा सर 7 सती सती 49 हाथ में 7 7 14 14 और 4 18, मतलब 189, मतलब 10 पॉइंट समथिंग, मतलब पी का वैल्यू जो आ रहा है वो 10 पॉइंट समथिंग 7 आ रहा है सर। इट मीन्स क्या हो रहा है सर कि हम लोगों का जो इक्वेशन दिया हुआ है कि सेके इजिकल टू एच, मतलब एच बाई बी होता है। एच का वैल्यू आपके पास कितना है सर 12 एंड बी का वैल्यू 5 है एंड पी का वैल्यू ये सही। पाइथागोरस क्या बोलता है कि सर एच का वैल्यू कभी भी बी और बी से कभी भी कम नहीं होगा, वो वैल्यू हमेशा क्या होता है सर बड़ा ही होगा। और जैसा कि इस हम लोग इक्वेशन में देख रहे हैं कि एच का जो वैल्यू हो रहा है दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है सर सेटिस्फाई कर रहा है, कि मतलब एच का जो वैल्यू है वो एच का वैल्यू आपका बी से भी बड़ा है एंड पी से भी बड़ा है कि नहीं सर, दोनों से कंबाइंडली बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ वो क्या है सर सही है। ये अगर आपका मान चले एच का वैल्यू मतलब पी का वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाता तो इट मीन्स क्या था, ये वाले क्या हो जाते सर फॉल्स हो जाते। ठीक सर, तो ये आपका ये सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट आपके पास क्या है सर ये सही है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट मेरा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है सर सत्य है या सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है सर कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए परिसंक्षिप्त रूप है। सही बात है सर, कोस ए बोलता है कोसेकेंट कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है सर एब्रीविएशन, मतलब उसका छोटा रूप है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं सर टेंजेंट, नाम क्या होता है सर टेंजेंट, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं सर टेन लिखते हैं, मतलब टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है सर टेन। उसी तरीक़ा से कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म आपका कोसेक होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे दिया सर कोस, जो कि सरासर गलत है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा सर आपका ये वाला नहीं, मतलब ये बात क्या है सर आपका गलत है। मतलब यहाँ पे कोसेकेंट का कोसेक शॉर्ट फॉर्म होता है, ना कि कोस ए होता है। तो ये वाला बात क्या हो गया, ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। ठीक सर, अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर कोट और ए का गुणनफल, बोलता है कोट जो ए है क्या ये कोट गुना ए के बराबर है या इसका गुणनफल प्रोडक्ट है सर। तो हम बोलेंगे सर ये नहीं, कोट ए जो है वो एंगल ए का सबसे छोटा फॉर्म है, मतलब स्मॉलेस्ट टर्म है एंगल ए का। तो ये दोनों हमेशा साथ में है, कोट ए और ए अलग नहीं है, दोनों क्या है कोट ए एक साथ है, ना कि कोट इंटू ए है। तो ये बात भी क्या है सर असत्य है सर। तो आपका फोर्थ नंबर भी क्या है सर असत्य है। ठीक सर, तो ये गलत है सर। अब चलते हैं सबसे पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है सर कि कोण थीटा साइन थीटा बराबर बोल रहा है कि 4/3 होगा सर। ठीक सर, अब देखते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर p/h एंड 4/3। p का वैल्यू आपके पास कितना हो गया सर 4 एंड h का वैल्यू कितना सर 3 एंड b का वैल्यू निकालेंगे सर। तो आप पाइथागोरस यूज करेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है सर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मेरे पास कितना 3 का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर 16 मतलब 4 हो जाएगा एंड b का स्क्वायर पता नहीं है। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना 9 इजिकल टू 16 प्लस b स्क्वायर सर। तो ये -16 इजिकल टू b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर ये माइनस आपके पास 25 एंड बी स्क्वायर। अब देखिए सर यहाँ पे आपका b बराबर कितना हो जाएगा सर आपके पास ये हो जाएगा √-25। अब देखिए यहाँ पे आपका ये पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का हाइपोटेनस नेगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही उसका वैल्यू रूट में हो सकता है सर, मतलब ये जो वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि बी का जो एच का जो वैल्यू है सर वो आपको क्या दिखा रहा है सर पी और बी के कंपेयर में क्या हो रहा है सर वो तो छोटा ही है, लेकिन ये आपका नेगेटिव में आ रहा है। तो आपका p का वैल्यू या b का वैल्यू या h का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, वो छोटा हो सकता है
छोटा हो सकता है लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और हमेशा पाइथागोरस में क्या होता है सर, एज का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है सर, बड़ा होता है। तो इस हिसाब से ये वाला क्या है सर, असत्य है। ठीक, तो फाइनली हम लोगों ने आज 8.1 एनसीईआरटी सीबीएसई जैक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पूरी तरीके से देखें ताकि आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट घुस सके दिमाग में। और आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। कमेंट करने से ये पता चलता है कि हाँ वीडियोस को आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। और कमेंट नहीं कीजिएगा तो ये इससे कुछ पता नहीं चलता कि आप देख रहे हैं। तो अगर आपको सीखनी है, अगर आपको देखनी है, अगर आपको समझना है तो वीडियोस को पूरा से पूरा देखें। और हाँ, एक ज़रूरी बात है, आप लोगों को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं। आपको जब अच्छा लगे, वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए बेहतर है, तो आप वीडियोस को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें कम से कम, है कि नहीं सर। तो चलो गाइस, अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे।